गुन्नौर में 3 दिन पूर्व हुई हत्या के मामले को लेकर आज पन्ना एसपी को गुस्साए ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। गुन्नौर में 3 दिन पूर्व हुई हत्या के मामले को लेकर आज पन्ना एसपी को गुस्साए ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल 3 दिन पूर्व गुन्नौर के शराब ठेकेदार द्वारा किसी बात को लेकर अपने आप से तनातनी हो गई थी और मामला इतना बढ़ गया कि दबंग और राजनीतिक पकड़ रखने वाले शराब ठेकेदार के लोगों ने युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिसका इलाज के दौरान जबलपुर में मौत हो गई। हालांकि परिजनों के साथ ग्रामीण भी गुस्से में दिखाई दिए और लोगों ने पन्ना एसपी के पास पहुंचकर सभी नामजद आरोपी युवकों के ऊपर मामला दर्ज कर कार्रवाई की बात कही। वहीं पन्ना एसपी ने पूरे मामले को लेकर संज्ञान में लिया और त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है और परिवार वालों को उचित न्याय का भरोसा दिलाया है। माध्यम से शिकायत करने आए थे, क्या मामला था और किस तरह की शिकायत थी और क्या कार्रवाई? ये गुन्नौर थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। अभी जबलपुर में उनको रेफर किया था, बहुत चोटें आई थी, तो जबलपुर में उनकी मृत्यु हुई है। तो उस पर से उनके परिजन कुछ लोगों के साथ में आए थे और उनका ये आवेदन था कि कुछ लोगों से उसकी मारपीट हुई थी और उस मारपीट के कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो उनका आवेदन ले लिया गया है और संबंधित थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने के लिए बोला। कुछ शराब ठेकेदार के लोग थे, मारपीट कर की गई है, ऐसा आरोप लगाया गया है परिजनों द्वारा। उनका मामला की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेकर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। थैंक यू। कहाँ से आए हो, क्या मामला है? सिमरिया से आते हम तीनों जने सो नदी में उतर गए। हम 2 जने गहरी थी नदी, बेभर चढ़े हैं अकेले घाट। और जब हम और आए तो घाट पे चढ़ के आए हैं तब रोड के ऊपर सीधी लाठी चल रही थी। कौन मार रहा था? वो ठेकेदार के आदमी थे। कौन से ठेकेदार? ये वीरेंद्र आए। शराब ठेकेदार? हाँ। क्या 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 काम करते? वो शराब बेचते हैं। अच्छा। तो साहब हमने उसको ललकारा भी है कि कौन है रे कौन है, तो बे कहाँ ले पकड़ो साल इनको भी। तो हम उन्हें भग दो। किस बात को लेकर? जे हम उन्हें बिल्कुल नहीं उनसे पूछा कि किस बात से मार रहे। सीधे जब वहाँ आए हैं तो लाठी चलती थी। तो क्या हो गया? बस वो हम और खा उन्हें गाड़ी गलोच करी सो हम उन्हें भग लो कि जैसे एक मर रहा हो हमें भी ताप ले हैं जी। जिन लोगों के द्वारा लाठियाँ चलाई जा रही थी कौन थे वो लोग? उसमें एक नरेंद्र आया था, उसको हम पहचानते तो हमारे गांव दारू लेके आता था। और एक उसमें बिक्कू है, बिक्कू नाम का, और एक मुकेश और एक राजेंद्र, इतने इनको पहचाना है। पीट के मार डाला? उन्हें हमने तो भगाई लो साहब, नहीं तभी हमें भी मार डालती, छोड़ते ना। फिर आज कहाँ आए हैं? आज हम आए एसपी साहब के पास कि हमको इसका न्याय दिया जाए। क्या कहा? अब कहते हैं कि हम न्याय देंगे इसका। अगर सही समय पे आपको न्याय ना मिला तो अगला कदम क्या होगा? फिर आगे बढ़ेंगे, किसी को फिर सुनाएंगे। आपका नाम क्या है? जयपाल सिंह। देखिए, ये मामला जो है आप लोगों के सबके संज्ञान में है। नौजवान लड़का था, अभी कुछ महीने पहले ही सूरत से गुजरात से लौट के आया था कोरोना के चलते। इसको जो शराब माफियाओं ने जिस कदर से इसकी मारपीट इसके साथ हुई थी, 1 आध हफ्ता करीब अस्पताल में रहने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। तो उसी के संदर्भ में हम लोग एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे कि जो अस्पताल में रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो उसी के संदर्भ में हम लोग एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे कि जो केस की कायमी अभी तक नहीं हो पा रही है उसमें कायमी हो। 304 का मुकदमा जो है वो कायम करवाना चाहते हैं। जो भी ठेकेदार हैं ये लगभग आप लोगों के सबके संज्ञान में है कि लगातार मारपीट नौजवान युवकों के साथ करते हैं, जिससे भी इन लोगों को तकलीफ़ होती है, ईर्ष्या होती है। उनके यहाँ पे ज़बरदस्ती दारू रखवा के और केस कायम करवाया जाता है। और जहाँ तक कि कायमी थी तब तक तो सब शांत थे, किसी ने उस पर आवाज़ नहीं उठाई। पर अब जो इन्होंने हत्या करने का जो सिलसिला जारी कर दिया है, इससे सभी लोग थोड़ा सा विचलित हैं और उसी से एसपी साहब अवगत कराने के लिए हम लोग आए थे। इसमें पुलिस की भूमिका कितनी संदिग्ध है? अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। देखिए, मामला दर्ज नहीं हुआ है, ये हम लोगों ने तथ्य एसपी साहब के सामने रखा है। बाकी पुलिस की क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट रही है, तो ये क्योंकि एसपी साहब के सामने हम लोग बात रख चुके हैं, तो हम लोग उन पर विश्वास रखते हैं कि उसकी जांच होगी और जो भी सत्यता होगी वो बाहर आएगी। कौन थे शराब माफिया जिनके द्वारा मारपीट की गई है? अब ये प्रवीण राय, वीरेंद्र राय वगैरह का जो ग्रुप है यही यहाँ पे काम करता है। अब इसमें से किसका कितना इन्वॉल्वमेंट रहा है पर्सनली वो तो हम नहीं कह सकते, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही समझ में आएगा। पर जो दुकान पे जो कर्मचारी थे उन्होंने तो मारपीट की है, ये सत्यता है। पूर्व में भी पवई विधायक प्रहलाद लोधी से कुछ इनका वाद विवाद हुआ था। अब व्यक्तिगत किसी से क्या विवाद हुआ है उससे हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं, पर जो
मारपीट ये लोग रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, वो हम नहीं चाहते हैं कि अब रुके, क्योंकि नौजवान युवकों की जान जा रही है। सही समय पर यदि कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, विश्वास है हमें कि कार्रवाई होगी इस पर।